नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का जो शीर्षक है, अपना टाइटल है, वो है नेचुरल एग्ज़ाम बिफोर मैन एग्ज़ाम। मुख्य परीक्षा जब आप देते हैं उसके पहले प्रकृति आपका एक परीक्षण करती है कि आप इसके लायक हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वहीं प्रकृति जो है आपको फेल कर देती है। अनजानी भूलों पर वो अभय दंड तो देती है। प्रकृति के साथ भूल का जो दंड होता है वो अवश्य मिलता है। लोग कहते हैं कि धोखे से हो गया, कोई बात नहीं, ईश्वर भी माफ़ कर देगा। ईश्वर, प्रकृति, अनजाने में आप आग पर पैर रख दें तो क्या नहीं जलेंगे? जलेंगे। तो वो भी एक परीक्षण है आपका। जब आप यूपीएससी देते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप देखते हैं कि प्री पहले होता है, बाद में मेंस होता है। एसएससी में भी प्री पहले कर दिया है, बाद में मेंस होता है। पीएससी, आरएएस, पीसीएस, कहीं भी आप दें, क्लास 1 या क्लास 2 के लिए पहले प्री एग्ज़ाम होता है और फिर मेंस होता है। तो प्री का तात्पर्य क्या होता है कि आप मेंस देने लायक हैं या नहीं। अगर हैं, पास हो गए तो देने लायक हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, पहले एक आपका नेचुरल जिंदगी में सदैव और प्रत्येक व्यक्ति का पहले एक नेचुरल टेस्ट होता है। आपको संघर्ष करना होता है प्रकृति के साथ। 5 तत्व से जो आपका शरीर बना हुआ है, ये पांचों तत्व आपका परीक्षण करते हैं। तो इन परीक्षणों में खरा उतरना चाहिए आपको। तो आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप क्या हैं ये आप सबसे बेहतर जानते हैं। तो चाहे रिश्तेदार हों, चाहे माँ बाप हों, और चाहे आपके दोस्त हों, आप पर दबाव डालते कि ऐसा करिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, सबकी सुनते रहिए। सबका मनन चिंतन करने के बाद करिए वो कि आपकी क्षमता क्या है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अपना डिसीजन लें, और अपना जो डिसीजन ले लिया है आपने, अब उस पर खरे उतरने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा आपका जो है परीक्षण करेगी। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए आप विराट कोहली क्रिकेटर, उनका ले लीजिए। कुछ समय पहले की बात है, जब अच्छा खासा वो खेल रहे थे और उनके पिताजी की डेथ हो गई, उन्हें बुलाया गया, तो गए वो और तुरंत वापस आए। आकर के उन्होंने खेला, और दूसरी बार जब वो खेले तो उन्होंने 96 रन किए। और रन करने के बाद, मैच खेलने के बाद, तब फिर गए दोबारा और जाकर के अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। तो प्रकृति ने उनका परीक्षण किया, उनका परीक्षण लिया कि आप अगर अपने लक्ष्य को छोड़ करके और पिताजी का अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो इधर लक्ष्य छूट रहा था। तो उन्होंने अपना लक्ष्य पहले देखा। अर्जुन से भी जब पूछा था द्रोणाचार्य ने, गुरु ने, उनके ने, कि क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा था कि हमें चिड़िया की आंख। और सबने कहा कि किसी को पीपल दिख रहा था, किसी को चिड़िया, वो पीपल, किसी को संसार, किसी को ब्रह्मांड। तो उन्होंने कहा था, अर्जुन तुम ही चिड़िया की आंख में निशाना लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य चिड़िया की आंख दिख रहा है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो रास्ते होते हैं उन्हें चुनते चलते हैं, लेकिन अपने मकसद को ध्यान में रखते हैं। राम को देखिए आप, अच्छा खासा राज्यारोहण उनका हो रहा था, कल राज तिलक होगा, और प्रकृति ने उनका परीक्षण लेने के लिए कि इस लायक आप हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ बैठ करके आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, राजसूय यज्ञ करना था, अश्वमेघ यज्ञ करना था, तो उसके लायक हैं या नहीं। और रात में ही पासा पलट गया एकदम। तापस बेश विशेष अयोदासी, 14 बरस राम वनवासी। कि कई ने मांग लिया उनसे कि राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, और कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। तो 14 वर्ष जंगल में रह करके अपने शरीर को तपाया। प्रकृति के सारे जो परीक्षण थे वो उन्होंने दिए, और रावण को मारकर जब लौटे तो अश्वमेघ यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बने। कृष्ण का परीक्षण देखिए, लक्ष्य को निर्धारित करना था। जिन माँ यशोदा ने पाला, उन्हें छोड़ करके, गो बिलखती हुई गायों और गोपियों को छोड़ करके मथुरा में अपने लक्ष्य का निर्धारण किया है आकर के। तो उन्हें भी मोह था। ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, ऊधो हम उस ब्रज की याद नहीं भूलते, जहाँ जहाँ गौ दोहन कीनो सूंगत सोई ठाव। तो मुझे भी उन गलियों की याद आती है, ब्रज और गोकुल की याद आती है, हमें बरसाने की याद आती है, यमुना के नदी के किनारे की याद आती है। लेकिन लक्ष्य निर्धारण करना था, तो उसके लिए उन्हें चुना गया, और प्रकृति के सारे परीक्षण पास करते हुए वो आए। तो आप कब आएंगे और उद्देश्य के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, 2 राजाओं की कहानी।
एक राजा बहुत कमज़ोर था, थोड़ी सी सेना थी, वो एक बलशाली था। बलशाली वाले ने सोचा कि इस पर अटैक कर दिया जाए। जब कमज़ोर वाले को पता चला तो उसने मंत्री से पूछा कि क्या किया जाए इनके साथ। तो उन्होंने कहा है कि वो 10 दिन बाद आप पे आक्रमण करेगा और तैयारी के साथ आएगा। अपन ऐसा करते हैं कि आज ही उस पर आक्रमण कर देते हैं, उसकी सेना संभल नहीं पाएगी और फिर परिणाम जो भी होगा देखेंगे। तो दोनों राजाओं के राज्य के बीच में एक नदी थी और नदी पर लकड़ी का पुल बना हुआ था। कमज़ोर राजा जो था उसके मंत्री ने सेना उस पार उतार दी, और जब सेना उतर गई तो उसने लकड़ी के पुल में आग लगा दी। मंत्री ने कि ये क्यों किया? उसने सैनिकों से कहा कि लौटने का रास्ता भी खत्म कर दिया मैंने, अब या तो विजय हासिल कर लो तो वहाँ राज्य करेंगे, और अगर हार गए तो लौटने का रास्ता भी नहीं है, मृत्यु निश्चित है तुम्हारी। तो सैनिकों ने जब देखा कि लौटने का रास्ता ही खत्म हो चुका है तो पूरे साहस के साथ लड़े और विजय उन्होंने हासिल कर ली। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं कि आप एक तैयारी के साथ जा रहे हैं, तो इतनी तैयारी के साथ जाना, कभी सोचना भी मत कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे असफलता मिलेगी। तो तब आप सोचेंगे कि ये मेरा अंतिम चांस है और इसके बाद तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो अपनी आप पूरी ताकत झोंक देंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरीके के परीक्षण करके आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ें। स्टोरी आप हिटलर को देख लीजिए, सेना के सदैव पीछे चलता था, सिपाहियों से कहता था गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ करके लड़िए। अगर पीछे कोई सिपाही हटता था तो गोली मार देता था। तो उसका सिपाही क्या सोचता था कि आगे बढ़ के लड़ो, पीछे हटना है तो मौत तो है ही, आगे बढ़ के लड़ो, शायद विजय मिल जाए। और यही करते हुए उसने विश्व विजय की कामना की थी। तो पीछे मुड़ के कभी मत देखना, जो आपका लक्ष्य है उसको वेधने के लिए आगे बढ़ते रहो। जब लौटने का कोई विकल्प होता है आपके पास तब आप लौटते हैं, और जब विकल्प ही नहीं होता तो पूरी ताकत से जो है आप उसे करते रहते हैं। तो मदद करने वाला आपका जब कोई नहीं होता। कहानी दो दोस्तों की, एक 9 साल का था और एक 14 साल का। दोनों जब गांव के बाहर खेलने गए तो एक कुएं पे पानी पी रहे थे। अचानक 14 साल वाला जब कुएं में गिर जाता है तो 9 साल के बच्चे ने चारों तरफ देखा और फिर उसने रस्सी डाली कुएं में और प्रयास करके जो है 14 साल के बच्चे को निकाल लिया। जब गांव में खबर पहुंची तो गांव के लोग कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, 9 साल का ये बच्चा 14 साल के बच्चे को कुएं से कैसे खींच लेगा। तब गांव के एक वृद्ध ने ही कहा था कि वो खींच सकता है, क्योंकि दूर दूर तक, किलोमीटरों तक उसने नज़र दौड़ाई और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये कार्य इसने कर लिया। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का कोई भी क्षेत्र हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जब आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा तो आप पूरी तन्मयता और पूरी ताकत से कार्य करते हैं और आप सफलता प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। जब भी कई बिजनेसमैनों के उदाहरण हैं जिनने गिरवी रख करके अपने पत्नी के जेवर तक गिरवी रख दिए, घर तक गिरवी रख दिया। अब वो जानते थे कि अगर इस बिजनेस में हमें घाटा हुआ या हमने कम मेहनत की या सफलता नहीं पाई तो मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है भीख मांगने के अलावा। तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि बिजनेस ऑफ मैन ऑफ द ईयर, बिजनेस ऑफ द मैन ऑफ द ईयर बने जा करके वो, और उन्होंने सफलता प्राप्त की, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू, पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है, कपिल शर्मा के शो में भी आते थे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी क्रिकेट के रहे, सांसद भी रहे। तो उन नवजोत सिंह सिद्धू को देखिए कि 16-16 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की, और जब एक बार चयन इंडिया के लिए नहीं हुआ तो उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब सुबह पेपर में पढ़ा, उन्होंने देखा और वही पेपर लिए, उनके पिताजी उस पेपर को पढ़ रहे थे और उसमें लिखा था नवजोत सिंह सिद्धू फेल्ड इन द एग्ज़ाम एंड ही डिड नॉट गेट सिलेक्शन इन इंडियन टीम। तो उन्होंने बुलाया और सिद्धू ने जब अपने पिताजी की तरफ देखा तो उनके पिताजी की आंखों में आंसू थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने उस दिन प्रण कर लिया कि पिताजी की आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने देंगे। तो उन्होंने उनके स्वाभिमान को, उनके सम्मान को बचाया, और उसके बाद जो टूर्नामेंट हुआ नवजोत सिंह सिद्धू गॉट सिलेक्शन फॉर इंडियन टीम, और इंडिया की टीम में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए माता पिता का रिस्पेक्ट को देखें। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, जीवन के किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये सोचना कि हमें उन माता पिता ने कितनी कठिनाइयों से पाला है। वो माँ जो स्वयं गीले में रात में सो जाती थी और सुबह और मुझे सूखे में लिटाती थी। पिताजी ने अपने पेट को काट काट के तुम्हें रोटियां खिलाईं,
तुम्हें पाला और पढ़ाई का खर्चा कैसे दे रहे हैं, एक बार उनका ध्यान कर लेना तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आप उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना, जो आपने कह दिया कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, तो कभी हंसी मत उड़ने देना मेरे दोस्तों। जो कह दिया है उसके लिए उसी स्तर से कार्य करना। असफलता दर्शाती है कि सफलता का प्रयास सफलता के स्तर से नहीं किया गया, और अगर मिल भी जाती है तो उस असफलता से भी हमको कुछ सीखना है और शिक्षा दे करके हमें जाएगी कि कमी कहाँ थी, और उस कमी को हम पूरा करेंगे और जीवन में निश्चित सफलता पाएंगे। तो ये 10 फॉर्मूले आप याद रखना और सफलता आपके कदम चूमेगी और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।